सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है मन के गुलाम नहीं, मन के मालिक बनो। मालकियत चाहिए, मालकियत, गुलामी नहीं। जो गुलाम होगा वो कभी भी सुखी नहीं होगा, दुखी होगा। गुलाम कभी सुख नहीं पाता, हमेशा दुख ही दुख पाता है। इसलिए इस मन के सिस्टम को समझना होगा, जानना होगा और इस पर काम करना होगा, क्योंकि ये 5 तत्वों का पुतला धारण किया है। ये किसने? हमने धारण किया है। ये 3 गुण का 5 तत्वों का पुतला धारण किया और इसमें 5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री। मन उसका सरदार है, इंद्रियों का सरदार है, हमारा नहीं। लेकिन ये इंद्रियों का भी सरदार और हमारा भी सरदार बन बैठे। हमारी कमी के कारण हमने कभी समझा नहीं, मन को जाना नहीं, मन पर काम नहीं किया और हम मन को ही सर्वे सर्वा समझ बैठे। मन के अधीन हो गए, मन के गुलाम हो गए, जबकि मन हमारा गुलाम होना चाहिए, मालिकियत हमारी होनी चाहिए। लेकिन मालिकियत किसकी होगी? मन की। फिर ये सत्संग प्रेमियों, मन पर काम करना होगा। यह मन विषयों में भटकाता है, 5 विषयों में भटकाता है, भरमाता है। इसको समझना होगा। जैसे आंख का विषय है देखना, और देख करके किसी रूप को, किसी वस्तु को मन अगर भटकता है तो उसको रोकना होगा। नहीं, तेरी बात को नहीं मानेंगे। अपने विवेक से फैसला लेना होगा, अपनी बुद्धि को विकसित करना है और मन के जाल में नहीं फंसना। जैसे कान का विषय है सुनना, तो यहां देखना है हमने। मन कोई अच्छी बातें सुन रहा है या बुरी बातें। अगर अच्छी बातें सुन रहा है, कोई सत्संग सुन रहा है, कोई अच्छी बातें सुन रहा है, तो कान तो एक विषय है, कान तो यंत्र है। इसके द्वारा जो सुना जा रहा है उस पर हमारे विवेक का फैसला होना चाहिए। अगर कहीं मन रस लेता है बुरी बातों में, तुरंत झड़क देना चाहिए, हटा देना चाहिए। नहीं, तुम्हारी बातों को नहीं सुनेंगे, तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। मन कहीं सप्रस में रस लेता है, लिप्त रहता है, यह सुख ढूंढता है। हमने सावधान होना होगा, सजग होना होगा, होशियार होना होगा। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, मन जाए तो जान दे, दरड़ कर राख शरीर, बिना चढ़ाए कमान पर क्या कर लेगा तीर। तो क्या समझा रहे हैं? कहते अगर मन तेरा गया तो जान दे, क्या कर लेगा। मन जाए तो जान दे, दरड़ कर राख शरीर, बिना चढ़ाए कमान पर क्या कर लेगा तीर। अगर मन किसी वस्तु पर चला गया तो तू पैरन से मत जा। इस शरीर को
दृढ़ता के साथ इस पर अपना कंट्रोल रख, मत जाने दे। अगर तू पैरों से नहीं जाएगा, इस शरीर से नहीं जाएगा, तो मन क्या करेगा? मन घूम फिर करके यहीं आ जाएगा। इसको कोई ठिकाना नहीं है। सजगता बहुत जरूरी है। जब यह मन सप्रेस करता है, माता का सप्रेस करता है, तो वॉइस का भाव कुछ और होता है। बहन से सप्रेस करता है तो भाव कुछ और होता है। बेटी के सिर पर हाथ फेरता तो इसका भाव कुछ और होता है। जब पत्नी से सप्रेस करता है तो इसका भाव बदल जाता है। तो इस सिस्टम को समझना होगा, मन के खेल को समझना होगा। समझ करके इसे बाहर आना है, मालिक बनना है। यह हमारी मर्जी से काम करे। रस लेता है ये, खाने में पीने में रस लेता है, लेकिन देखना है इस शरीर को जो हम दे रहे हैं, क्या इससे शरीर को कोई लाभ है? यह मन कहता है कोई बुरी चीज खाने के लिए, कोई शराब पीने के लिए, सिगरेट बीड़ी पीने के लिए, या और कोई तड़ा भुना हुआ खाने के लिए कहता है। तो देखना इस शरीर के लिए क्या यह लाभदायक है या नुकसानदायक है। अपने विवेक से फैसला लेना, मन की नहीं मानना है, और विवेक से फैसला लेकर के आगे बढ़ना है। इसकी गुलामी, इसकी मालिकियत को तोड़ना है, इसको गुलाम बनाना है। यह गंध लेता है, सूंघता है, वहां पर सजग होना है। क्या कर रहा है मन? मन का खेल देखना है, और पूरे तरीके से जब ये पांचों विषयों में भटकाए तो सजग होना है, सावधान होना है। इस मन के खेल में फंसना नहीं है। इसीलिए तो साहिब कहते हैं, सतगुरु बंदी छोड़ कहते हैं ना, अरे मन तेरी आदत को बदलेंगे कोई हरिजन सूर। कोई हरिजन, कोई सूरवीर जो उस मालिक से जुड़े हुए हैं, जो काम करते हैं, जो साधना में लिप्त रहते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वही बदल सकते हैं। क्योंकि उन्होंने मन पर काम किया है, मन को अपने अधीन किया है। वही बदल सकते हैं इसकी आदत को। कहते हैं चोर जुआरी क्या बदलेंगे? माया के मजदूर जो चोर हैं, जुआरी हैं, वो कैसे बदल सकते हैं? जो माया के मजदूर हो कैसे बदल सकते हैं? चलम छूतरा भांग धतूरा रहे नसों में चूर। जो होके पाड़ते हैं, नशेड़ी हैं, सुल्फा पीते हैं, शराब पीते हैं और दुनिया भर के व्यसन करते हैं, वो कैसे बदल सकते हैं इस मन की आदत को? वो मन के गुलाम हैं। औरों को क्या संदेश देंगे, क्या समझाएंगे? स्वयं को नहीं समझा सकते, अपने मन को नहीं समझा सकते, औरों को क्या समझाएंगे? तो साहिब कहते हैं ऐसे आदमियों से बचना चाहिए, उनके नजदीक भी नहीं जाना चाहिए। गरीबदास साहब कहते हैं 100 नारी जारी करे, सूरा 500 बार, एक चलम हुक्का भरे, डूबे काली धार। जो इस तरह के बीमारियों में फंसे हुए हैं, ऐसे ऐब लगा रखे हैं, जो मन के गुलाम हैं,
उनसे बचना है, सावधान होना है, सजग होना है और मन पर काम करना है। इस मन पर काम करने के लिए एक विधि है, एक तरीका है। कैसे इस मन को समझें? गरीबदास साहब कहते हैं, समझा रहे हैं, वो तरीका बता रहे हैं, वो विधि बता रहे हैं। कहते कर विश्वास, विश्वास कर विश्वास, श्वास को देखो। ये जो हमारी सांस है, ये आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, इसको जानो, परखो इसको, इसके साथ जुड़ जाओ। या तन्माही मन मूर्त देखो, देखो इस मन में, इस तन में, इस शरीर में, इस घट में, उस मन मूर्त को देखो। श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। तो यहां पर मन पर काम होगा। ये तरीका है, विधि है। और जब तक मन पर काम नहीं करेगा, कितनी भी बात करे, मन से पार नहीं जा सकता। साधक को बार बार समझाते हैं, जीवन में ईमानदारी को धार ले, ईमानदार बन, सत्कर्मी बन, सेवा भाव हो, जीव जीव के प्रति, मानव मानव के प्रति तेरे अंदर दया का भाव, सेवा का भाव हो। और इस विधि से जुड़ जा। फिर ये सत्संग प्रेमियों, यह जो विधि पहले भी कई बार बताई, कई बार इस पर चर्चा हुई। जो हमारे नाक है, इसके दो छिद्र हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड से। जो हमारी सांस चलेगी वो या तो राइट साइड से चलेगी या लेफ्ट साइड से। पूरा का पूरा ध्यान यहां अगर भाग में लगाना है, इतने एरिया में लगाना है, पता लगेगा श्वास कौन सी आ रही है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इस पर काम करना मुश्किल नहीं, आसान है। भगवान बुद्ध ने इस मन पर काम किया, औरों को यह विधि बताई, तरीका बताया। आइए कुछ मिनट इस विधि को करते हैं, जिससे मन शांत हो, मन की चंचलता दूर हो, मन निर्मल हो। जब मन निर्मल होगा तभी ये साधक अपनी यात्रा में आगे बढ़ेगा। तो मन की निर्मलता के लिए काम करें। साधक को शांत, जहां पर शोर शराबा ना हो, ऐसी जगह का चुनाव कर लेना चाहिए। किसी रूम में बैठ जाए या बाहर जा करके जहां पर शोर शराबा ना हो वहां बैठ जाए। नीचे जमीन पर बैठे, कुछ कपड़ा बिछा के, गद्दी बिछा करके बैठ जाएं, तख्त पर बैठ जाएं और सुखासन में, पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में, जैसे भी लंबे समय तक बैठ सकता है वैसे बैठ जाए। अपनी पीठ, कमर, गर्दन को सीधा रखें और पूरा ध्यान श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, इसी पर रखें और आंखें धीरे से बंद कर लें और दोनों हाथ अपने घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं, आंखें बंद करके। जैसे श्वास अंदर गई, श्वास अंदर गई, जान लिया श्वास अंदर गई। जैसे ही बाहर आई, जान लिया श्वास बाहर आई। श्वास अंदर गई, श्वास बाहर आई।
एक भी श्वास बगैर जानकारी के अंदर नहीं जानी चाहिए। एक भी सांस बगैर जानकारी के बाहर नहीं जानी चाहिए। पूरा ध्यान नाक के अगर भाग में लगाएं, आती जाती सांस पर ध्यान रखें। जैसे सांस अंदर गई, जान लिया श्वास अंदर गई, बाहर आई, जान लिया श्वास बाहर आई। इसके साथ कुछ जोड़ना नहीं है। सांस हमारी नेचुरल है, प्राकृतिक है। इसके साथ कोई मंत्र, कोई शब्द नहीं जोड़ना है। श्वास आ रही है, जान लिया, श्वास बाहर जा रही है, जान लिया। एक गेट कीपर की तरह, जैसे गेट कीपर जो अंदर जाता है उसको एंट्री करता है और जो बाहर आता है उसकी एंट्री करता है। एक गेट कीपर की तरह जानते रहें, श्वास अंदर गई, जान लिया श्वास अंदर गई, बाहर आई, जान लिया श्वास बाहर आई। मन इधर उधर भागता है, सजग हो जाएं, देखें, मन की चाल को देखें, मन को जानें और अपने काम में लगे रहें। मन अपने आप ही आ जाएगा। मन के खेल में शामिल नहीं होना, मन के खेल में लोट पलोट नहीं लगाना। मन कहीं नहीं जा सकता, मन अपने आप आ जाएगा। आती जाती श्वास पर ध्यान रखें। श्वास अंदर गई, जान लिया श्वास अंदर गई, श्वास बाहर आई, जान लिया श्वास बाहर आई। कम से कम 40 मिनट सुबह, 40 मिनट या 1 घंटा सुबह, 40 मिनट 1 घंटा शाम को डेली काम करें, डेली काम करें, डेली अभ्यास करें, डेली अभ्यास करें। और जब डेली अभ्यास करेंगे तो मन के चाल को समझ पाएंगे, मन की चंचलता शांत होगी, मन की हर क्रिया को समझ पाएंगे और धीरे धीरे मन पर काबू कर पाएंगे। काम करना होगा। जिसने भी काम किया उसी का भला हुआ, उसी का कल्याण हुआ। एक एक श्वास अंदर गई, जान लिया श्वास अंदर गई, बाहर आई, जान लिया श्वास बाहर आई। पूरा ध्यान आते जाते श्वास पर। जैसे ही आप आंख बंद करके बैठेंगे,
मन कहेगा ये सब क्या करने लग गए, क्या पागलपन में लग गए। मन आपको मना करेगा ये सब करने के लिए। क्यों मना करेगा? क्योंकि अब मन पर काम हो रहा है, मन के खेल को समझ रहे हो, मन के मालिक बनना है। लेकिन मन हमेशा आपको गुलाम बना कर रखना चाहता है, मन आपको भरमाना चाहता है। लेकिन मन को समझना है, मन की चाल को समझना है, मन के खेल को समझना है, मालिक बनना है। मालिक बनना, गुलाम नहीं। चालीस मिनट होने के बाद में दोनों हाथ सामने ले आए, आंखों के सामने आपस में रगड़ें। क्योंकि मैं 40 मिनट नहीं बता रहा हूं, करके नहीं दिखा रहा हूं। आपने 40 मिनट करना है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपस में रगड़ें और हथेली को आंख पर रख लें, आंखों पर रखें, पूरे चेहरे पर रखें और पूरा हाथ चेहरे पर फेरते हुए, पूरा चेहरे पर फेरते हुए और धीरे धीरे हथेली को देखते हुए आंखें खोल लें। फिर ये सत्संग प्रेमियों, ऐसे ही कम से कम 40 मिनट 1 घंटा सुबह, 40 मिनट 1 घंटा शाम को हर रोज अभ्यास करना होगा और पूरी सजगता के साथ इस मन के खेल को समझना होगा और धीरे धीरे ताकतवर बनना है, बलवान बनना है। मन के जाल में फंसना नहीं है, मन पर काम करना है, मन को गुलाम बनाना है। यह मन आपका सारथी बनेगा, फिर आपके कहे अनुसार चलेगा, फिर यह आपका मददगार होगा। अब यह मददगार नहीं बनता, लेकिन फिर मददगार बनेगा। इस पर काम करें। ये जो मानव श्री मिला है, नर नारायण देह मिली है, इसका पूरा लाभ उठाएं पूरी सजगता से। इसे मानव शरीर की यात्रा में आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।